हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे अड्डा 24/7 पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा साइको एग्जाम से रिलेटेड। ये आज हमारी दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेमोरी टेस्ट। ठीक है, तो मेमोरी टेस्ट के बारे में जो हम मेन कंपोनेंट है वो जान लेते हैं कि मेमोरी टेस्ट में मेन कंपोनेंट क्या आते हैं। ठीक है, मेमोरी टेस्ट में जो हमारा मेन कंपोनेंट आता है वो बेसिकली 5 कंपोनेंट हमारे रहेंगे इसमें। ठीक है, मेमोरी टेस्ट में हमारे बेसिकली 5 कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हमारा रहेगा पिक्चर पेयर, दूसरा हमारा रहेगा फिगर पोजीशन, थर्ड स्टडी द मैप, फोर्थ हमारा रहेगा पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन और लास्ट रहेगा हमारा ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन पिक्चर पेयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है फ्लैग। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हम काफी ना स्लो पेस पे रखेंगे इसको, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको खुद से कैसे विजुअलाइज करना है। ठीक है, क्योंकि देखो मान लेते हैं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट वाला जो इमेज है वो है फ्लैग। ठीक है, अब फ्लैग को मुझे रिलेट करना है साइकिल से। ठीक है, अब मैं फ्लैग को साइकिल से रिलेट कैसे कर रहा हूं? मैं साइकिल से रिलेट इस तरह से कर रहा हूं कि मेरे पास एक साइकिल है और उसमें मैंने आगे एक फ्लैग लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका जो रिलेशन है वो किस तरह से बनाया है कि साइकिल है, साइकिल के आगे मैंने क्या लगाया हुआ है? फ्लैग लगाया हुआ है। अब आपकी जो स्टोरी है वो कोई अलग हो सकती है, लेकिन आप इससे एक पर्पस ये समझो कि आपको बेसिकली करना है कि आपको चीजें विजुअलाइज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि कहीं पे भी अगर मुझे फ्लैग दिखेगा तो मेरे माइंड में एकदम से ये आना चाहिए कि फ्लैग कहां पे लगाता हूं? मैं साइकिल के आगे लगाता हूं। ठीक है, सेकंड हमारी इमेज क्या है? फायर। सेकंड हमारी इमेज है फायर, और फायर को हमें किसके साथ रिलेट करना है? फायर को हमें रिलेट करना है फिश के साथ। ठीक है, अब देखो फायर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है कोई फिश के साथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं तो फायर का अपोजिट क्या होता है? फायर का अपोजिट होता है वाटर। ठीक है, तो आग का अपोजिट क्या हुआ? पानी, और पानी में कौन रहती है? फिश। तो इस तरह से हमने इसको रिलेट कर लिया कि फायर अगर मुझे कहीं पे भी दिखेगा तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि फायर का उल्टा क्या होता है? फायर का उल्टा होता है वाटर, और वाटर में क्या रहता है? फिश। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है हमारा ड्रम। ठीक है, तो ड्रम हमें दिया हुआ है, ड्रम को रिलेट किससे करने के लिए कह रहा है? ड्रम को रिलेट करने के लिए कह रहा है ये पाम से। ठीक है, कि बेसिकली आप इस तरह से ड्रम को रिलेट करना है कि जिससे हमारे माइंड में ये वाली इमेज आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने हैंड्स का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मेरे पास एक ड्रम है और मैं ड्रम को अगर मुझे बजाना है तो मुझे पाम्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जहां पर भी मुझे क्या दिखेगा, जहां पर भी मुझे ड्रम दिखेगा वो मैं किसके साथ रिलेट करूंगा? मैं पाम्स के साथ रिलेट करूंगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा टेलीविजन। ठीक है, तो टेलीविजन है हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, और साथ में हमें उसको रिलेट किसके साथ करना है? हमें उसको रिलेट करना है ब्लो ड्रायर के साथ। ठीक है, ब्लो ड्रायर के साथ हमें इसको रिलेट करना है। अब देखो एक स्टोरी मेरे माइंड में इसके अराउंड ये आ रही है कि आपका जो टेलीविजन है, ठीक है, पुराने टेलीविजन आपने देखे होंगे कि वो पीछे से ना काफी हीट फेंकते हैं, है ना। जैसे जब टेलीविजन थोड़ा पुराना हो जाता है या फिर आप उसको बहुत देर तक चलाते हो तो पीछे से क्या निकलती है? उसमें से हीट निकलती है। और ब्लो ड्रायर का काम भी तो यही है, ब्लो ड्रायर का काम भी तो यही है। तो आप इसको किस तरह से याद करोगे कि टीवी है, टीवी से हीट निकलती है, और हीट और किससे निकलती है? हीट निकलती है ब्लो ड्रायर से। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा एक तरह का ये फैन। ठीक है, तो फैन काफी एक लाइट ऑब्जेक्ट है और इसको हमें रिलेट करने के लिए किससे बोला जा रहा है? एक फेदर से। ठीक है, तो ये आई थिंक काफी इजी है कि फैन काफी लाइट ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही जो फेदर है वो भी क्या है? वो भी काफी लाइट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि टिप, आप किसी चीज की टिप को टच कर रहे हो। ठीक है, और ये तो आई थिंक सबसे ज्यादा इजी है कि सबके माइंड में एक ही इसमें इमेज आएगी, क्या कि आपको अगर क्या करना है कि आपके पास अगर कैमरा है तो कैमरा को आप किस तरह से क्लिक करोगे? इस तरह से क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एविडेंट और सबसे ज्यादा इजी है हमारा। ठीक है, कि जहां पर भी मुझे क्या दिखेगा? फिंगर टिप दिखेगा, उसके साथ में किसको रिलेट करूंगा? मैं उसको रिलेट करूंगा कैमरे के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमें दिया हुआ है बाइनोक्यूलर। ठीक है, और इसके साथ इमेज हमें कौन सी दी हुई है? हमें दी हुई है फुटबॉल। ठीक है, तो बाइनोक्यूलर और फुटबॉल, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है ना, लेकिन यही तो हमें दिमाग लगाना है कि किस तरह से हम इनको रिलेट करें। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि आप कोई ना मैच देखने गए हो और आपकी जो सीट है वो काफी पीछे है। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि आपको जूम करके दिखाते हैं,
लेकिन आप रियल स्टेडियम में जाओगे तो इतना पास से नहीं दिखता आपको। तो आप ये इमेजिन करो कि आप किसी फुटबॉल के मैच में गए हो और आपकी सीट काफी पीछे है, और आपको अगर प्लेयर्स को देखना है तो आप किसका यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो बाइनोक्यूलर का। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि जहां पर भी बाइनोक्यूलर है मैं उसका यूज क्या देखने के लिए कर रहा हूं, फुटबॉल देखने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेन, और हमें उसको रिलेट किससे करना है, हमें उसको रिलेट करना है एग से। ठीक है, तो पेन और एग, तो देखो मैंने जो इसमें अपना इसको चीज को विजुअलाइज करा है वो ये करा है कि मुझे ना किसी ने कोई पेन दिया, ठीक है, और बोला कि ड्रॉ करो, और ड्राइंग है मेरी बहुत ही खराब। ठीक है, तो अगर ड्राइंग आपकी खराब है तो खराब से खराब में भी तो आप पेन का यूज करके इस तरह से तो बना ही सकते हो ना। ठीक है, तो आपने अगर इस तरह से गोला बना दिया तो ये क्या बन गया, एक एग शेप का बन गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पेन कहीं पे भी दिख जाए तो आपको क्या याद आना चाहिए कि पेन से मैं बेयर मिनिमम क्या बना सकता हूं, मैं गोला तो बना ही सकता हूं ना, यानी कि एक्स तो बना ही सकता हूं। तो हमने पेन को किससे रिलेट कर लिया, हमने पेन को रिलेट कर लिया एग से। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, ये है बेसिकली इसमें आपको दिया हुआ है एक प्रिंसेस दी हुई है। ठीक है, प्रिंसेस कह सकते हो या फेरी टेल कह सकते हो। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मजिशियन आपको दिया हुआ है। इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये आपको एक मजिशियन की तरह दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मजिशियन, और हमें इसको रिलेट किससे करना है, हमें इसको रिलेट करना है बर्ड से। ठीक है, तो देखो मजिशियन को अगर बर्ड से रिलेट करना है तो आप बिल्कुल इजीली इसमें ये सोच सकते हो कि मजिशियन को आपने बोला कि आप किसी चीज को उड़ा के दिखाओ, तो मजिशियन का आपको रिलेशन किससे बनाना है, उड़ने से। ठीक है, और उड़ता कौन है, बर्ड। तो जो मजिशियन है उसका रिलेशन हमारा किससे बना, बर्ड से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉक्स पे। ये हमें फॉक्स दिए हुए और इस तरह से हमें 4 सर्कल्स दिए हुए हैं। ठीक है, फॉक्स है और 4 सर्कल है। फॉक्स और 4 सर्कल का कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसका एक मैंने इजियर वे निकाला है क्या, कि फॉक्स के 4 पैर और सर्कल भी आपको कितने दिए हुए हैं, 4। ठीक है, तो फॉक्स के हो गए 4 पैर और सर्कल भी कितने हैं हमारे, सर्कल भी है हमारे 4। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे सामने हमें दिया हुआ है ये विंडो। ठीक है, और विंडो को हमें रिलेट करना है किसके साथ, ये है स्केयर क्रो। बेसिकली जैसे खेतों में कौवे वगैरह उड़ाने के लिए यूज करता है ना गांव में, तो आपको दिया हुआ है कि विंडो है और विंडो को हमें रिलेट करना है किससे, स्केयर क्रो से करना है। ठीक है, तो आप इसको ये समझो कि आपके पास एक विंडो है, आप गांव में हो, आपका घर है गांव में, और आप विंडो पे बैठे हुए, आप खेत में देख रहे हो। ठीक है, और आपको खेत में क्या दिख रहा है, स्केयर क्रो। ठीक है, तो विंडो का हमारा रिलेशन कैसे बना, स्केयर क्रो से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हमें दिया हुआ है, आपको पैर दिया हुआ है आपको। ठीक है, और लेग का रिलेशन हमें किससे बनाना है, 5 सर्कल से। ठीक है, देखो 5 सर्कल से एकदम याद आना चाहिए कि हमारे इससे पहले भी एक तरह का एक सिचुएशन आई थी हमारे पास, उसमें क्या था, हमारे पास 4 सर्कल थे। ठीक है, और 4 सर्कल का रिलेशन हमने किससे बनाया था, फॉक्स से, क्योंकि फॉक्स के 4 पैर। ठीक है, और ऐसे ही अगर फॉक्स के 4 पैर है तो सर्कल कितने हैं हमारे, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें रिलेशन बनाना है किसका, पैर से, और हमें दिए हुए हैं आपको 5 सर्कल। ठीक है, तो इसका मैंने इस तरह से, क्योंकि देखो सर्कल है ना, इस क्वेश्चन में सर्कल जहां भी हम पैर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल आपको दिया हुआ है 5 क्वेश्चन में। आपको हाँ ये याद रखना कि आपको क्वेश्चन में ये वाली चीज दी जाएगी। ठीक है, तो आपको माइंड में ये रखना है और उससे रिलेट इसको करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा कि पैर आपको दिया जाएगा, ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इसको आप किससे रिलेट करोगे। ठीक है, तो आपको रिलेट करना है पैर को किससे, 5 सर्कल से। ठीक है, तो पैर में होती है 5 उंगलियां। ठीक है, और सर्कल भी हमारे पास कितने हैं, सर्कल भी है हमारे पास 5। ठीक है, तो आई होप ये भी काफी इजी अप्रोच रही हुई आपके लिए कि पैर में 5 उंगलियां और सर्कल भी कितने हो गए हमारे 5, और याद करने के लिए भी बहुत आसान है। सर्कल जहां भी आएंगे माइंड में क्या आना चाहिए, पैर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कैप हमें दी हुई है। ठीक है, तो कैप हमें दिया हुआ है और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, शिप। ठीक है, तो कैप का रिलेशन हमें बनाना है शिप से। अब देखो शिप में क्या होता है, शिप में होता है कैप्टन। ठीक है, शिप में क्या होता है, कैप्टन, और कैप्टन को आप किससे रिलेट करोगे, कैप्टन को हम रिलेट करेंगे कैप से। यानी कैप जहां भी आपको दिख जाए, कैप से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कैप्टन, और कैप्टन किस में होता है, कैप्टन होता है हमारा शिप में। ठीक है, तो आई होप ये दोनों रिलेशन बन गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट तो मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसी स्टोरी बनानी पड़ेगी कि आपको प्रॉपर एक व्हील दिया हुआ है और साथ में आपको हॉर्स दिया हुआ है। ठीक है,
तो व्हील और हॉर्स का तो रिलेशन, अगर जैसे बाकी चीजों का कोई रिलेशन नहीं बनता ना, तो व्हील का और हॉर्स का तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि जहां भी हॉर्स है तो रथ, आप इसको याद कर सकते हो कि हॉर्स है, या उल्टा हमें याद करना बेसिकली कि जहां पर भी हमें व्हील दिखेगा, व्हील से हम क्या याद करेंगे, व्हील से हम याद करेंगे कि रथ को याद करेंगे। और रथ को कौन खींचता है, रथ को खींचता है हॉर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जहां पर भी व्हील हमें दिखेगा वो हम किससे रिलेट करेंगे, उसको हॉर्स से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है एक मैजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है एक मैजिशियन, ठीक है, और उसका रिलेशन हमें किससे करना है, एक केज से करना है। उसका जो रिलेशन है वो हमें किससे करना है, एक केज से करना है, ठीक है। अब देखो दोनों चीजों में आपको, इससे पहले भी एक हम मैजिशियन को देख चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो पहले वाला है ना, इसको एज अ मैजिशियन ना याद करके आप करो फेरी टेल की तरह याद, ठीक है। कि आपको क्या दिया हुआ है, ये जो पहले हमारे पास इमेज थी ना, ये है एक फेरी टेल, ठीक है। और फेरी टेल से आप क्या बोल रहे हो कि आप हमें ऐसी पावर्स दे दो कि जिससे हम उड़ सके, ठीक है। तो फेरी टेल का हम रिलेशन किससे बनाएंगे, हम फेरी टेल का रिलेशन बनाएंगे किससे, एक बर्ड से, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियन जिसने हैट में से रैबिट निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैजिशियन ने हैट में से रैबिट निकाला हुआ है तो उसके अलावा, रैबिट के अलावा और क्या निकालता है वो, और बर्ड्स भी निकाल सकता है। तो अगर मैजिशियन हैट में से बर्ड निकालता है, ठीक है, तो बर्ड को वो कहां रखेगा, बर्ड को वो रखेगा अपने केज में, ठीक है। तो आई होप ये भी आसानी से क्लियर हुआ होगा कि मैजिशियन आपको दिया हुआ है और मैजिशियन अपने हैट में से क्या निकालेगा, बर्ड्स, और बर्ड को वो किस में रखेगा, केज में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये एक डाइस, ठीक है, डाइस दिया हुआ है हमें, और डाइस का रिलेशन हमें बनाना है एक, हमें दी हुई है एक लड़की दी हुई है जो ये भी एक काइंड ऑफ मैजिशियन ही है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में एक तरह से आप कह सकते हो जादू की छड़ी है, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ मैजिशियन ही है। तो हमें जो डाइस है, डाइस का रिलेशन हमें किससे बनाना है, हमें एक लड़की से बनाना है जो कि एक काइंड ऑफ मैजिशियन है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे की स्टोरी जो मैंने बनाई हुई है, इसके पीछे की स्टोरी मैंने ये क्रिएट करी हुई है कि जब भी देखो हम लूडो का गेम खेलते हैं, ठीक है, जब भी हम लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि किसी तरह से 5 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है, एक बड़े से बड़ा नंबर आ जाए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं, ठीक है, हम ये प्रे कर रहे हैं, हम ये विश कर रहे हैं, ठीक है, हम एक विश कर रहे हैं कि जो नंबर है वो क्या आ जाए, 5 आ जाए, एक बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप विश करने को रिलेट किससे करोगे, इस लड़की से जो एक मैजिक कर सकती है, ठीक है। तो हम आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हुआ कि अगर आपको डाइस में नंबर, बड़ा नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, विश करोगे किसी फेरी से, ठीक है। तो ये फेरी तो आपको दी हुई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास विंडो, ठीक है, और विंडो का रिलेशन हमें किससे बनाना है, विंडो का रिलेशन हमें बनाना है किससे, कैंडल से, ठीक है। अब देखो विंडो ना एक ऊपर भी आई थी, देखो 2-3 चीजें ना इसमें ऐसी है, देखो इतना भी आसान बिल्कुल आपको नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं ना 2-3 इमेज आपको इस तरह से देगा कि अगर आपने लेट्स से बाइनोक्यूलर है, ठीक है, तो बाइनोक्यूलर इस क्वेश्चन में कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके माइंड में एक स्टोरी है बाइनोक्यूलर से रिलेटेड, क्या कि फुटबॉल देखनी है, और यही हम एक ही चीज बिल्कुल हमारे माइंड में आएगी। लेकिन आप ये देखोगे सर्कल से रिलेटेड आपको 2 दे दिए, ठीक है, इसके अलावा किससे रिलेटेड दे दिए, ये मैजिशियन से रिलेटेड आपको 2 दे दिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग तो रहेगा, ठीक है। वहीं आपको ना क्या है कि अपने माइंड में क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कि मैंने जो भी छोटी मोटी भी उसमें डिटेलिंग दी हुई है ना, जैसे अभी देखो विंडो वाले में एक डिटेलिंग हमें दी हुई है जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि आपने, आपके घर में एक विंडो है और विंडो के पास आपने क्या रखी हुई है, कैंडल रखी हुई है। अब देखो आप बोलोगे कि सर पहले भी तो आपने बोला था कि हमारे पास क्या है कि विंडो है, और विंडो से आप क्या देख रहे हो, विंडो से आप देख रहे हो स्केयर करो, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से समझो कि विंडो से आप देख रहे हो स्केयर करो, लेकिन ऊपर वाली जो विंडो है ना उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इस तरह से जो डोर है वो क्लोज दिखेंगे, ठीक है। जो आपको जो इसके दरवाजे हैं ऊपर वाली विंडो के वो आपको बंद दिखेंगे, ठीक है, बंद दिखेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर जो खिड़कियां है वो बंद है, ठीक है, तो बाहर क्या चल रही होगी, बाहर हवा चल रही होगी, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली विंडो है, ये जो नीचे वाली विंडो है, इसके जो गेट है वो खुले हुए हैं, ठीक है।
अगर गेट खुले हुए हैं तो वहां बाहर हवा नहीं चल रही है, और हवा अगर नहीं चल रही है तो कैंडल हमारी तभी चल रही होगी। समझ में आया? एक बार देखो वापस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो विंडो है। पहली विंडो मेरे पास दी हुई है ऐसी, जिसमें क्या लगा हुआ है, एक गेट लगा हुआ है, और गेट क्या है, बंद। तो मैंने उससे क्या इमेजिन करा, मैंने उससे इमेजिन ये करा कि उस बंद गेट से मैं क्या देख रहा हूं, बाहर स्केयरक्रो देख रहा हूं। ठीक है, दूसरी विंडो एक और है मेरे पास। दूसरी विंडो से मैंने क्या इमेजिन करा हुआ है, दूसरी विंडो जिसमें गेट बंद नहीं है, उससे मैंने ये इमेजिन करा है कि बाहर मैंने क्या रख रखी है, कैंडल, और बाहर हवा नहीं चल रही है, इसलिए गेट बंद नहीं है और कैंडल जल भी रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो अभी क्या है ना, अभी आपको जो ये काफी हेक्टिक लग रही होगी स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी ना 5 मिनट की स्टोरी एक बार अपने माइंड में बना लोगे ना, तो आगे ना अभी क्या है, हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन हम इतनी जल्दी सॉल्व करेंगे कि आप खुद सोचोगे कि हाँ, ये जो हमने जो पूरी स्टोरी बनाई है वो सही में काम आई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, टमाटो। नेक्स्ट हमें टमाटो दिया हुआ है, और उसका रिलेशन हमें किससे बनाना है, उसका रिलेशन हमें बनाना है आइसक्रीम से। ठीक है, तो आइसक्रीम और टमाटो का वैसे देखो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ये देखो कि अगर आइसक्रीम को मुझे खराब होने से बचाना है तो उसको मैं किस में रखूंगा, फ्रिज में। साथ में अगर टमाटो को भी मुझे खराब होने से बचाना है तो मैं उसको किस में रखूंगा, उसको भी फ्रिज में रखूंगा। तो दोनों में एक कोरिलेशन ये बना कि टमाटो और आइसक्रीम को अगर खराब होने से बचाना है तो दोनों को किस में रखना होता है, फ्रिज में। तो जहां पर भी मुझे टमाटो दिखेगा, टमाटो को भी बचाना है खराब होने से, और किसको बचाना है, आइसक्रीम को भी बचाना है। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन इस तरह से बना। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये काइंड ऑफ क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो आपको इमेज को देख के लगेगा कि आपको क्रिसमस ट्री आपको दिया हुआ है, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एक कप। ठीक है, तो देखो इसको ना इस तरह से समझते हैं कि क्रिसमस ट्री हमें दिया हुआ है, और क्रिसमस आता है किस टाइम में, विंटर्स के टाइम में आता है। ठीक है, तो विंटर्स के टाइम में अगर क्रिसमस आता है तो विंटर्स में आप लोग क्या कंज्यूम करते हो, चाय। ठीक है, चाय या कॉफी। तो विंटर हम कैसे माइंड में विंटर कैसे आया हमारे, क्रिसमस ट्री को देख के। ठीक है, तो क्रिसमस ट्री, विंटर, और विंटर का रिलेशन किससे, टी या कॉफी, जो कि किस में आएगी, कप में। ठीक है, तो आई होप ये जो लास्ट वाला है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, सेकंड लास्ट वाला जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्री का रिलेशन विंटर से, विंटर का रिलेशन किससे, कॉफी से। ठीक है, तो लास्ट हम लोग चलते हैं, लास्ट जो हमें दिया हुआ है। तो लास्ट हमें दिया हुआ है एक पिजन, और पिजन के साथ हमें दिया हुआ है एक टेडी। ठीक है, तो देखो लास्ट जो है पिजन और टेडी, इनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो पिजन है ना, पिजन एक तरह का टॉय ही है। ठीक है, कि पिजन बेसिकली क्या है कि एक तरह का टॉय ही है, और दूसरा जो टेडी है वो तो है ही टॉय। ठीक है, आप माइंड में ये समझो कि आपने किसी बच्चे को खेलने के लिए एक पैरट दिया। ठीक है, पैरट दिया, एक पिजन दिया, ठीक है, खेलने के लिए, और साथ में अगर बच्चे के पास वो एज अ खिलौना यूज कर रहा है तो साथ में वो किसको यूज कर रहा है, टेडी को। ठीक है, तो आप इसको ये समझो कि ये एक नॉन लिविंग टॉय है पिजन। ठीक है, और साथ में उसके साथ बच्चे के पास एक और टॉय कौन सा है, वो है टेडी। ठीक है, तो आई होप जितना भी ये हमें टेबल दिया हुआ था, ये हमें जो रिलेशन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इनको यूटिलाइज करके देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा हुआ है क्या, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है फ्लैग। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन नंबर में पूछा हुआ है फ्लैग। अब देखो अपनी स्टोरी को याद करो, हमें स्टोरी में हमने क्या सोचा था कि फ्लैग में कहां लगाऊंगा, साइकिल पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, फायर। मैंने आपसे क्या बोला था कि फायर को मैं रिलेट किससे करूंगा, फायर का मैं अपोजिट सोचूंगा, वाटर। वाटर में क्या रहती है, फिश। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी। थर्ड हमें दिया हुआ है ड्रम, और ड्रम को अगर मुझे बजाना है, ठीक है, तो ड्रम को बजाने के लिए मुझे यूज क्या करने पड़ेंगे, हैंड्स। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड का डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर क्या है, टेलीविजन। टेलीविजन के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि टेलीविजन में से क्या काफी क्या निकलती है, हीट निकलती है, और हीट और किस में से निकलती है,
हीट निकलती है ब्लो ड्रायर में से, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, फिफ्थ हमें दिया हुआ है फैन। फैन के लिए मैंने क्या बोला था आपसे, याद करो कि फैन काफी क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, और साथ में हल्का क्या होता है, हल्का होता है फेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7। ठीक है, तो 7 मैंने 6 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है हमारा। तो 6th में हमें क्या दिया हुआ है, फिंगर टिप। ठीक है, तो फिंगर टिप का यूज करके आप क्या करोगे, आप करोगे फोटो क्लिक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 का सी। 7 हमें दिया हुआ है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर तो आई गेस 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। बाइनोक्यूलर का यूज करके आप क्या करोगे, आप जाओगे मैच देखने। मैच किसका, फुटबॉल का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। 8 पे आता है। 8 में हमें दिया हुआ है पेन। पेन के लिए मैंने क्या बोला था कि आप काफी खराब पेंटर हो, आपको ड्राइंग करनी नहीं आती है, लेकिन तब भी आप पेन का यूज करके क्या बना सकते हो, एक सर्कल यानी कि एक एग तो बना ही सकते हो। ठीक है, तो पेन का हमारा आंसर क्या हो गया ए। अब आते हैं 9 पे। ठीक है, 9 पे हमें दी हुई है आपको एक फेरी दी हुई है। ठीक है, और फेरी को मैंने आपसे कैसे रिलेट करवाया था, मैंने आपसे बोला था कि फेरी से आपने विश मांगी है, किस चीज की विश मांगी है आपने, उड़ने की। ठीक है, तो फेरी से आपने फ्लाई करने की विश मांगी है, और फ्लाई और कौन करता है, बर्ड करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है फॉक्स। फॉक्स फॉक्स में मैंने आपको क्या बोला था कि फॉक्स में हमें ध्यान देना है किस चीज पे, उसके पैरों पे। फॉक्स के पैर कितने होते हैं, 4, और साथ में सर्कल कितने हैं हमारे पास, 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमें दी हुई है विंडो। अगेन विंडो, लेकिन कैसे डोर्स, विंडो है लेकिन क्लोज डोर्स। क्लोज डोर्स यानी कि बाहर चल रही है हवा, तो हवा अगर चल रही है तो कैंडल तो नहीं हो सकती। और कैंडल के अलावा सेकंड क्या बचा, हमने सेकंड जो स्टोरी बनाई थी वो क्या बनाई थी कि विंडो का रिलेशन किससे बनेगा, स्केयर क्रो से। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया सी। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि पैर। देखो पैर फॉक्स के भी थे 4, तो सर्कल कितने हो गए थे हमारे 4। ऐसे ही पैर में जो उंगलियां होती है वो कितनी होती है, 5, तो सर्कल भी कितने हो जाएंगे हमारे 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कैप। कैप का जो हमने कैप को रिलेट किया था वो किससे किया था, हमने कैप को रिलेट किया था कैप्टन से। कैप्टन किसका होता है, शिप का। तो कैप्टन का जो रिलेशन है वो किससे बन जाएगा हमारा, शिप से, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है, एक पहिया दिया हुआ है। पहिया हमने किससे रिलेट किया था, व्हील को, कि ये रथ का पहिया है, और रथ को खींचने के लिए कौन यूज होता है, हॉर्स, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है मैजिशियन जो अपनी हैट से क्या निकाल रहा है, इस इमेज में रैबिट निकाल रहा है, लेकिन हमने और क्या सोचा था कि और क्या निकाल सकता है, वो बर्ड्स भी निकाल सकता है। तो अगर वो बर्ड को निकाल रहा है तो वो कहीं उसको रखता भी तो होगा, कहां रखता होगा, केज में रखता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा ए, यानी कि केज। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डाइस। तो डाइस को मैंने आपको क्या बोला था कि डाइस को हमें रिलेट किस तरह से करना है, कि डाइस को हमें रिलेट इस तरह से करना है कि डाइस में आप विश कर रहे हो कि नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर आए मेरे पास। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर आए तो वो मैं विश किससे करूंगा, मैं विश करूंगा एक फेरी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा क्या हुआ है सी। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन हमें एक विंडो दी है। विंडो के जो गेट हैं वो हैं खुले हुए। गेट खुले हुए हैं यानी कि हवा बाहर नहीं चल रही है। ठीक है, अदरवाइज गेट बंद करके रखते हैं हम लोग। तो बाहर अगर हवा नहीं चल रही है इसका मतलब बाहर क्या है, बाहर कैंडल रखी हुई है और वो कैंडल बुझ नहीं रही है। क्यों, क्योंकि बाहर हवा नहीं चल रही है। तो हमारा जो आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है, टमाटो। मैंने आपसे क्या बोला था कि टमाटो को खराब होने से बचाना है। ठीक है, टमाटो को खराब होने से बचाना है, और साथ साथ में किसको बचाना है खराब होने से, आइसक्रीम को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपसे क्या बोला था, 19 में हमें दिया हुआ है एक ट्री, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस आती है विंटर्स में, विंटर का रिलेशन किस चीज से, विंटर्स में आप क्या कंज्यूम करते हो, चाय या फिर कॉफी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, कप में, क्योंकि ऑब्वियसली कप में ही लोगे आप। ठीक है, और लास्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है पिजन। मैंने आपसे क्या बोला था कि इस पिजन को आप अज्यूम करो कि एक नॉन लिविंग पिजन है, ठीक है, और ये एक बच्चे का टॉय है, ठीक है। जो ये पिजन है ये बच्चे का टॉय है, और टॉय इसके अलावा ऑप्शन में कौन सा है? टॉय है ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो क्या हो गया हमारा? सी, ठीक है। तो ये हमारी थी सेकेंड क्लास। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी वो क्या रहेगी? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। सो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की रहेगी वो रहेगी फिगर पोजीशन टेस्ट के रिगार्डिंग हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। आपने जो हमने पहले जो लेक्चर में सीखा है, अगर वो आपको इंप्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। आपको देखना है कि जो भी आपने जो स्तर बना दी है ना, पहले वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए स्टोरी बना दी आपने, ठीक है। तो क्या आने वाले जो क्वेश्चन है हम उसमें भी ये चीज क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर वो आपको चीज चेक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके खुद भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। आपको अगर टेस्ट देखना है बेसिकली, ठीक है। तो ये अड्डा 24/7 का प्राइम का बेसिकली होम पेज है, ठीक है। तो इसमें आप जाएंगे, ये गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सेक्शन में आप रेलवे में जाएंगे तो रेलवे में आपको दिख जाएगा आरआरबी एएलबी, आरआरबी एलपी, सीबीटी 2 और सीबैट साइको टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने काफी टेस्ट डाले हुए हैं, फुल लेंथ मॉक डाले हुए हैं और इसके अलावा टॉपिक टेस्ट डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो आप इसमें इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये काफी हेल्पफुल हो गया आपके लिए, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।